हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य। ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये दक्षिण भारत का मैप बना रहे हैं, सिर्फ दक्षिण का। तो क्या हुआ था, जब मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल रहा था तो इसी से टूट करके दो राज अलग हुआ। एक बना ऊपर में बहमनी, एक बना नीचे विजयनगर। आज दोनों के बीच में यहाँ पर था रायचूर दोआब। इस रायचूर दोआब के लिए दोनों लड़ते रहता है, दोनों लड़ते रहेगा, मगर दोनों का पहला शासक नहीं लड़ेगा। जैसे कि ऊपर में बहमनी साम्राज्य है तो इसका संस्थापक बहमनी साम्राज्य का हसन गंग होगा, ये भी रायचूर दोआब के लिए नहीं लड़ेगा। अब विजयनगर में जो पहला शासक रहेगा उसका नाम रहेगा हरिहर प्रथम, ये भी रायचूर दोआब के लिए नहीं लड़ेगा। अगर विजयनगर की बात करें तो विजयनगर में पहला शासक हरिहर प्रथम, दूसरा बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम इधर से दूसरा, इधर से भी दूसरा लड़ाई चालू होता है उस रायचूर दोआब के लिए। यानी बहमन शाह में अगर कौन आएगा तो मुहम्मद प्रथम आएगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इतना समझना है कि जो बहमनी साम्राज्य था किसके समय अलग हुआ, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही अलग होता है और एक अपना खुद का एक राज बना लेता है। अब हम लोग इसी में अब आगे देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, जिसका अन्य नाम जफ़र खां भी था, मगर इसका मूल नाम की बात करें था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसी नाम पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का कार्यकाल है 1347 से 1358 ईस्वी। तो ये जो हसन गंगू था ये अपना राजधानी गुलबर्गा को बनाता है और मुद्रा चलाता है, उसका नाम रहता है हुन। मुद्रा कौन सा चलाता है? हुन। तो जो राजधानी बनाया गुलबर्गा, बाद में इसका नाम कर दिया गया अहसानाबाद। क्या नाम हो गया? अहसानाबाद। और ये वो शासक रहता है जो हिंदू से जजिया कर वसूली बंद करवा देता है। और चूँकि बता चुके हैं कि अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, ये तो इधर महाराष्ट्र पड़ता है और इसके नीचे क्या पड़ता है? कर्नाटक। तो विजयनगर तो कर्नाटक में था, हम्पी कर्नाटक में है। और ये जो है बहमनी साम्राज्य ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में ही पड़ रहा है, इसका एरिया महाराष्ट्र तरफ है। तो इसलिए इन लोग का जो भाषा था वो मराठी, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो बहमनी राज की भाषा क्या थी? मराठी थी। इसका मुद्रा क्या था? हुन था। मुद्रा हुन था, भाषा मराठी था। अब आगे चलते हैं, इसी में बढ़ते हैं। मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह, देखिए आपको बताए थे कि जैसे कि यहाँ पर था बहमनी, यहाँ था विजयनगर। बोले कि ना इसका पहला शासक लड़ा ना इसका पहला शासक लड़ा। तो ये बहमनी का पहला शासक हसन गंगू था, उसी प्रकार से विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था। अब इसका दूसरा शासक बना, उसका नाम था मुहम्मद शाह या तो मुहम्मद प्रथम भी कहा जाता है। इधर से पहला कौन था? बुक्का प्रथम। विजयनगर में था बुक्का प्रथम। अब दोनों के बीच में अब पहली बार लड़ाई होगा। किसके लिए? बताए थे कि बीच में रायचूर दोआब था। इस रायचूर दोआब के लिए, चूँकि ये उपजाऊ भूमि होता था, तो इसके लिए लड़ाई होगा। अब दोनों आपस में भिड़ेगा। तो हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बनता है और इसी के शासनकाल में बहमनी विजयनगर के बीच संघर्ष शुरू हो गया और इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में उसको बुक्का प्रथम को हरा दिया। फिर अगला जो आता है उसका नाम रहता है ताजुद्दीन फिरोज। तो लगातार दो गो इधर से भी लड़ेगा, दो गो उधर से भी लड़ेगा। जैसे कि ताजुद्दीन फिरोज जो है ये बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था और ये भी भाग लेता है किसमें? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष में भाग लेता है रायचूर पर अधिकार के लिए। तो इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया। विजयनगर का शासक देवराय फर्स्ट था। देवराय फर्स्ट से युद्ध किया और युद्ध में जीत गया। कौन? ये फिरोज शाह। फिरोज शाह जीत गया युद्ध में। तो किससे युद्ध हो गया? तब पहले तो बुक्का प्रथम आया था। बुक्का प्रथम के बाद फिर उधर से अगर विजयनगर में बात करें तो उसके बाद फिर आ जाता है देवराय प्रथम। इधर से देवराय प्रथम और फिर इधर से दूसरा नंबर में फिरोज शाह आता है, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये दोनों के बीच में लड़ाई होता है और विजयनगर फिर से हार जाता है। अब आगे देखते हैं, उसका नाम रहता है सिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। ये है इस वंश का अगला शासक जो था सिहाबुद्दीन था। उदार नीति के कारण लोग इसको संत अहमद या अहमद शाह बली कहते थे। थोड़ा शांत स्वभाव का था ये। बस इतना याद रखना है कि संत अहमद इतिहास में किसको कहा गया है, कुछ ऐसा सवाल पूछ सकता है आपसे। तो ये अहमद शाह प्रथम था, सिहाबुद्दीन अहमद शाह, याद रखिएगा इसको। और जहाँ जहाँ टाइम लिख देता है ना, थोड़ा सा टाइम पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग अब देखेंगे हुमायूं शाह, यानी कि अलाउद्दीन हुमायूं जिसको भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1458 से 1461 है। ये जो अलाउद्दीन हुमायूं था ना, एक नंबर का क्रूर शासक था, एकदम हरामी।
इसीलिए इसको जालिम हुमायूं कहा जाता है तथा दक्कन का नीरो कहा जाता है। इसको याद रखिएगा कि दक्कन का नीरो किसको कहते हैं या जालिम हुमायूं किसको कहते हैं, तो हुमायूं शाह या अलाउद्दीन हुमायूं। इसी के समय में एक प्रधानमंत्री रहता है, उसका नाम रहता है महमूद गवा। यही महमूद गवा को नियुक्त करता है, जो कि योग्य व्यक्ति रहता है। ये क्या करता है कि पत्रों का संग्रह करते थे, और इन पत्रों का संग्रह रिजायुल इंसा कहलाता था। तो इस अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। मगर फिर क्या हुआ कि जो ये वंश था ना, इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम था कलीमुल्ला। जो बहमनी साम्राज्य था इसका अंतिम शासक था कलीमुल्ला। और इसी कलीमुल्ला चूँकि कमज़ोर शासक रहता है, तो इसके समय में क्या होता है कि जो बहमनी साम्राज्य रहता है ये 5 भाग में टूट जाता है। 5 भाग कौन कौन सा है? बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर, ये 5 है। याद, इसको 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। यहाँ पर तथा लिखा गया है, इसको काट लीजिएगा। तो टूटने के बाद यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कौन सा राज्य का संस्थापक कौन था, वंश कौन था, इसको चलिए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो जैसे कि बरार है, तो बरार है यहाँ पर ही, तो बरार में कौन सा वंश था? इमाद शाही वंश। देखिए जो बड़ा लोग होता है ना, जनरली जो बड़ा हो जाता है वो थोड़ा सा ईमानदार हो जाता है, तो बरार हो जाएगा इमाद शाही वंश। फिर बीजापुर, अगर आप बीज को देखिएगा, जैसे मान लीजिए चना का बीज देखिए, जब टूटेगा ना, ये जब जन्म लेगा ना, तो कुछ इस प्रकार से दिल जैसा बन जाएगा, देखिएगा उसका टुकड़ा को। तो इस प्रकार से बीजापुर हो गया, आदिल शाही वंश हो जाएगा। अहमदनगर, इसको बाद में देखेंगे। गोलकुंडा, देखिए गोलकुंडा अगर आपको इस प्रकार से देखिए, मान लेते हैं कि ये मान लीजिए ना कुतुब मीनार है, ये मान लीजिए है नहीं, कुतुब मीनार है, तो ऊपर गोल रहेगा कि नहीं, नीचे गोल रहेगा कि नहीं पूरा तरीका से, तो गोलकुंडा अगर आ जाएगा तो कुतुब शाही वंश। अब बीदर आएगा तो बरीद शाही वंश। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये वंश तो याद हो गया। जैसे अगर बरा पूछे, बरार दिमाग शाही वंश, बीजापुर पूछे तो आदिल शाही वंश, गोलकुंडा पूछे तो कुतुब शाही वंश, बीदर पूछे तो बरीद शाही वंश। एक बच गया अहमदनगर। अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद, और ये निजाम शाही वंश की स्थापना किया था। तो पूछेगा आपसे कि निजाम शाही वंश का स्थापना किसने किया, या तो ये पूछे कि अहमदनगर का संस्थापक कौन था, तो मलिक अहमद था। अहमदनगर मलिक अहमद वंश था, यहाँ पर ये निजाम शाही। देखिए सब तो याद हो गया ना, तो एक तो याद हो जाएगा कि निजाम शाही वंश भी था, तो ये अहमदनगर हो गया। अब चलिए इसका संस्थापक देख लेते हैं, संस्थापक समझते हैं इसका। देखिए तो जो बरार था, यहाँ तो इमाद शाही वंश था। इस प्रकार से इसका नाम क्या, देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ, इमाद शाह, यानी फतेह उल्ला इमाद शाह। इसका संस्थापक क्या हो गया, फतेह उल्ला इमाद शाह। बीजापुर में था आदिल शाही वंश, तो देखिए इसका लास्ट में आदिल शाह है, यानी यूसुफ आदिल शाह। फिर उसके बाद बात करें अहमदनगर, तो यहाँ था निजाम शाही वंश, और इसका संस्थापक था अहमदनगर है, तो यहाँ देखिए लास्ट में अहमद है, यानी मलिक अहमद। अहमदनगर मलिक अहमद निजाम शाही वंश। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था, देखिए इसका नाम में कुतुब शाह लगा हुआ, कुल्ली कुतुब शाह, तो ये कुतुब शाही वंश का हो गया। अब बीदर में हो गया बरीद शाही वंश, और अमीर अली बरीद, ये इसका नाम था अमीर अली बरीद। इस प्रकार से बरीद शाही वंश हो गया। अब चलिए अब याद कर लेते हैं इसका वर्ष। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर था कि 1527 ईस्वी में इसका निधन हो गया, 1527 में निधन हो गया। उससे पहले ही क्या हुआ था, कलीमुल्ला के समय में ही बहमनी साम्राज्य जो है 5 भाग में तो टूट गया था। तो 1484 ईस्वी से ही टूटने लगा था। तो एक तो 1484 में टूटा, उसके बाद 5 साल बाद 1489 ईस्वी में कौन टूट गया, पहले ऐसे याद रखें, 1484 1489, फिर उसके अगले साल 1490। अब कितना साल हो गया, अब यहाँ से 10 10 20 22 साल बाद टूटा, यानी 1512 में, और 1526 में भी एक टूटा, यानी इसका मृत्यु से 1 साल पहले एक टूटा बीदर, बीदर भी टूट गया। तो 1484, 5 साल बाद 1489, 1490, 1512 और 1526। चलिए अब समझते हैं, यहाँ पर मेन समझने वाला बात यहाँ पर ये है, क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ था। तो पहला का महाराष्ट्र था, फिर कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, फिर तेलंगाना था, फिर कर्नाटक था। ज़्यादा है नहीं, इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या लॉजिक बताएं, इसमें तो याद करना पड़ेगा। चलिए अब समझते हैं आगे। इसका राजधानी, बरार का राजधानी एलिचपुर गाबिलगढ़ था। बरार की राजधानी एलिचपुर और गाबिलगढ़, बीजापुर का नौरसपुर, अहमदनगर का जुन्नार और अहमदनगर था, गोलकुंडा का गोलकुंडा था, बीदर का बीदर था। ख़त्म हो गया बहमनी साम्राज्य से, इससे अब आगे नहीं जाने वाला।
तो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया होगा। आया है पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।